गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले विकास की अवधारणा। विकास किसे कहते हैं, विकास की विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम विकास की अवधारणा। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है। विकास की प्रक्रिया में बालक की शारीरिक शारीरिक क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक सामाजिक विकास होता है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संवेगात्मक, भाषात्मक, संज्ञानात्मक तथा सामाजिक विकास होता है। अरस्तु के अनुसार विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है, जैसे कि उसके अंदर और उसके बाहर। ठीक है, विकास के लक्षण क्या क्या होते हैं। विकास एक जीवन पर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण मतलब कि जब हम माँ के पेट में होते हैं तब से लेकर मृत्यु पर्यंत, जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक चलता रहता है। विकास के विभिन्न अभिलक्षण हैं। अभिलक्षण देखते हैं हम। विकास के विभिन्न अभिलक्षण है। पहला है विकास विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं। सामान्य से विशिष्ट, सरल से जटिल, एकीकृत से क्रियात्मक स्तर की ओर अग्रसर होते हैं। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट मतलब सामान्य से विशेष की ओर, सरल से जटिल मतलब सरल से जटिल की ओर, एकीकृत से क्रियात्मक की ओर। दूसरा है विकास बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल है, अर्थात कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तीव्र वृद्धि होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में बहुत धीमी गति से। ठीक है, जैसे कोई बालक है, उसकी वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ेगा लेकिन उसका जो दिमाग का जो स्तर होगा बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, आगे है विकास बहुत ही लचीला होता है, अर्थात एक अच्छा परिवेश शारीरिक शक्ति अथवा स्मृति और बुद्धि के स्तर को अनपेक्षित सुधार ला सकता है। अगर जैसा हमें परिवेश मिलेगा, अगर हम अच्छे घर में रहेंगे, माता पिता पढ़े लिखे होंगे, तो हमारा व्यवहार, हमारा विकास बहुत अच्छे तरीके से होगा, हमारी बुद्धि बहुत अच्छे तरीके से होगी। और वही हम किसी ऐसे घर में होंगे जिसके माता पिता की बुद्धि का स्तर बहुत कम होगा, तो बच्चे का भी बुद्धि का स्तर बहुत कम होगा। तीसरा है कि विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक हो सकते हैं, आयु बढ़ने के साथ कद बढ़ना। ठीक है, मात्रात्मक, अगर बच्चे की आयु बढ़ेगी तो उसका कद भी बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, आगे है कि किशोरावस्था 12 से जब 18 साल के होते हैं, जिसे टीनेज बोलते हैं, के दौरान शरीर के साथ साथ संवेगात्मक मतलब इमोशनल, सामाजिक, सोशल, संज्ञानात्मक क्रियाओं का भी तेज़ी से परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे जैसे हम 12 साल के होते हैं तो हमारे इमोशन बढ़ते जाते हैं, किसी के साथ प्रेम, लगाव, ठीक है, भय, डर, और समाज में जाएंगे तो सामाजिक क्रियात्मक और संज्ञानात्मक क्रियात्मक तेजी से परिवर्तन होता है। अब आगे है विकास के आयाम मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से विकास को निम्नलिखित भागों में बांटा है। तो देखिए, पहला है शारीरिक विकास। शरीर के बाह्य परिवर्तन जैसे ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ठीक है, शरीर के आंतरिक परिवर्तन जिन्हें देख नहीं सकते किंतु शरीर के भीतर इनका समुचित विकास होता है। ठीक है, जैसे हम जिसे देख सकते हैं, हमारी हाइट बढ़ रही है, उसे देख सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर हमारे मांसपेशियाँ बढ़ रही हैं। ठीक है, इन सबको हम नहीं देख सकते हैं, ये शारीरिक विकास है। प्रारंभ में शिशु अपने प्रकार के कार्य करने के लिए दूसरों पर निर्भर होता है। ठीक है, जैसे कि खाना खाना तो माता पिता खिलाते हैं, पिलाते हैं। ठीक है, सब माता पिता पर निर्भर होते हैं। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा है मानसिक विकास है संज्ञानात्मक या मानसिक विकास से तात्पर्य बालक के उन सभी मानसिक योग्यताओं एवं क्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिनके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की समस्या हल करने के लिए मानसिक शक्ति का प्रयोग करता है। ठीक है, वो अपने दिमाग का यूज़ करता है किसी भी प्रकार के कार्य करने के लिए। ठीक है, वो मानसिक विकास है। कल्पना करना, ठीक है, कुछ किसी चीज़ के बारे में सोचना, कल्पना करना कि ये ऐसा होगा तो कैसा होगा। स्मरण करना, किसी चीज़ को याद करना। विचार करना, किसी चीज़ पे विचार करना। निरीक्षण करना, जांच करना। समस्या का समाधान करना, ठीक है, कोई समस्या है उसका समाधान ढूंढने के लिए समाधान। निर्णय लेना किसी समस्या को सही करने के लिए इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप विकसित होते हैं। ठीक है, आगे है तीसरा सामवेगिक विकास। इसमें संवेग, जिसे भाव भी कहा जाता है, का अर्थ होता है ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है, जैसे भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी इत्यादि संवेग के उदाहरण है। बालक की आयु बढ़ने के साथ साथ इन संवेगों का विकास होता रहता है। ठीक है, जैसे बालक होता है किसी को देख कर डरना, क्रोध करना, ठीक है, क्रोध करना, घृणा करना, किसी से घृणा करना, आश्चर्य करना, स्नेह करना, खुशी दिखाना बालक की आयु के साथ साथ बढ़ता रहता है। ठीक है, आगे है कि संवेगात्मक विकास मानव वृद्धि विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। बालक का संवेगात्मक व्यवहार उसकी शारीरिक शारीरिक वृद्धि एवं विकास को ही नहीं बल्कि बौद्धिक, सामाजिक
एवं नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। तो जो संवेग जो हमारा विकास होता है, ये सब हमारे बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास को भी प्रभावित करते हैं। चौथा है क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की कार्य करने की शक्तियों, क्षमताओं, योग्यताओं का विकास। ठीक है, क्रियात्मक में क्या आ जाता है? कार्य करने की शक्ति, क्षमता, योग्यता, ऐसी शारीरिक गतिविधियों या क्रियाओं जिनको संपन्न करने के लिए मांसपेशियों, तंत्रिकाओं गतिविधियों के संयोजन की आवश्यकता होती है, जैसे चलना, बैठना। ठीक है, क्रिया करने के लिए हमें हाथ का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलने के लिए पैर का, बैठने के लिए भी पैर का। एक नवजात शिशु ऐसे कार्य करने में सक्षम होता है। शारीरिक विकास एवं वृद्धि के विकास के साथ ही उम्र बढ़ने के साथ साथ उसमें इस तरह की योग्यताएं का विकसित होने लगता है। शुरू में बच्चा जो होता है बैठ नहीं पाता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है पहले बैठता है, फिर 4 हाथ मतलब 2 हाथों पे, जो 2 पैरों पे चलना शुरू करता है। उसके बाद अगला है भाषाई विकास। भाषाई विकास, भाषा के विकास को संवेगात्मक या भावात्मक विकास माना जाता है। भाषा के माध्यम से बालक अपने मन के भावों, विचारों एक दूसरे के सामने रखता है, दूसरे के भावों, विचारों को, भावनाओं को समझता है। ठीक है, बालक 6 माह से 1 वर्ष के बीच शब्द समझने और बोलने लगता है। तो इम्पोर्टेंट है कि बालक कब शब्द समझने और बोलने लगता है, तो 6 माह से लेके 1 वर्ष के बीच वो शब्द समझने और बोलने लगता है। आगे है छठा सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास में है, सामाजिक विकास का शाब्दिक अर्थ होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना। जब समाज में जाते हैं तो समाज में लोगों का चरित्र देखते हैं। ठीक है, उससे हम सीखते हैं। तो समाज के अंतर्गत रहकर ही चरित्र निर्माण, अच्छा व्यवहार कि कौन अच्छा व्यवहार कर रहा है, कौन बुरा व्यवहार कर रहा है। हम जिस समाज में रहेंगे, हम जैसे समाज में रहेंगे वैसा ही व्यवहार सीखेंगे। जीवन से संबंधित व्यवहारिक शिक्षा इत्यादि का विकास होता है। ठीक है, बालक के विकास की प्रथम पाठशाला परिवार माना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम पाठशाला क्या होता है बच्चे का? तो परिवार होता है। क्या होता है? परिवार होता है। सामाजिक विकास के माध्यम से बालकों में सांस्कृतिक, धार्मिक धार्मिक सामुदायिक विकास इत्यादि भावनाएं उत्पन्न होती है। जब हम समाज में जाते हैं तो संस्कृति के बारे में सीखते हैं, धार्मिक के बारे में सीखते हैं और सामुदायिक विकास के बारे में सीखते हैं। एक शिक्षित समाज में ही व्यक्ति का उत्तम विकास संभव है। यदि शिक्षित समाज होगा तो व्यक्ति का विकास उत्तम होगा, यदि शिक्षित समाज नहीं होगा तो बालक के विकास भी उसी प्रकार का होगा जिस प्रकार का समाज होगा। अब हम देखते हैं वृद्धि की अवधारणा। ठीक है, वृद्धि की अवधारणा देखेंगे तो वृद्धि की अवधारणा, वृद्धि जिसे बोलते हैं हम ग्रोथ। वृद्धि का अर्थ होता है बालकों की शारीरिक संरचना का विकास, जिसके अंतर्गत लंबाई, भार, मोटाई, अन्य अंगों का विकास आता है। ठीक है, वृद्धि का मतलब होता है ऐसे शरीर, मतलब शरीर के अंदर ऐसा विकास जिसको हम देख सकते हैं, जैसे लंबाई हो गया, भार हो गया, मोटाई हो गया और अन्य अंगों का विकास हो गया। ठीक है, देखिए वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक बाएं दोनों रूपों में होती है। ठीक है, आंतरिक और बाएं दोनों रूपों में होती है। यह एक निश्चित आयु तक होती है। जो वृद्धि होती है वो एक निश्चित आयु तक होती है, लेकिन जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता है। वृद्धि पर अनुवांशिकता का सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव दोनों पड़ता है। सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ता है। यदि माता पिता छोटे छोटे होंगे, नाटे होंगे, तो बच्चा भी नाटा हो सकता है। अगर माता पिता लंबे होंगे तो बच्चा भी लंबा हो सकता है। और अगर माता पिता नाटे हो लेकिन बच्चे को अगर सही खान पान दिया जाए तो वो बड़ा हो सकता है, लंबा हो सकता है। ठीक है, अगर वृद्धि एवं विकास में अंतर, वृद्धि एवं विकास में अंतर, तो वृद्धि एवं विकास में अंतर, वृद्धि प्राय लोग क्या करते हैं, पर्यायवाची शब्द समझते हैं दोनों को, लेकिन ये पर्यायवाची शब्द नहीं है अगर इन्हें गौर से देखें तो देखते हैं। वृद्धि जो है, वृद्धि का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तन जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ साथ आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि में वृद्धि होता है। ठीक है, लेकिन जो विकास होता है परिमाणात्मक परिवर्तन के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तन जैसे कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि के लिए होता है। तो वृद्धि में क्या होगा, शरीर का आकार बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी, ऊंचाई बढ़ेगी। लेकिन विकास में क्या होगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा, कार्य कुशलता में परिवर्तन होगा, कार्य क्षमता में परिवर्तन होगा। ठीक है, आगे है कि वृद्धि वृद्धि विकास की एक प्रक्रिया का चरण है। इसका क्षेत्र सीमित है। वृद्धि का क्षेत्र सीमित, एक उम्र के बाद हमारी वृद्धि रुक जाती है। लेकिन जो विकास है, विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है। ठीक है, वृद्धि जो है सीमित है लेकिन इसका ये विस्तृत अर्थ रखता है। वृद्धि इसका एक भाग है, जो वृद्धि है विकास का ही भाग है। ठीक है, क्या वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती। जो वृद्धि होती है जीवन भर नहीं चलती है, परंतु विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, आगे है बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि उसमें विकास भी हो रहा है। ठीक है, अगर जैसे किसी बच्चे को देखते हैं उसका शरीर बड़ा हो जाता है लेकिन उसका जो बुद्धि होता है छोटे बच्चों के जैसा होता है, तो जरूरी नहीं है उसका शरीर बड़ा हो रहा है तो विकास भी हो रहा है। अतः यह एक भौतिक विकास को दर्शाता है। लेकिन बालक के विकास के लिए बुद्धि आवश्यक नहीं है, अतः यह एक गुणात्मक वृद्धि आवश्यक नहीं है, यह एक गुणात्मक विकास को दर्शाता है। जैसे हम देखते हैं बहुत छोटा सा लड़का होता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा चतुर होता है बात करने के लिए, जैसे बड़ों बड़ों जैसी बुद्धि रखता है। ठीक है, अब है
वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं। जैसे पहला है पोषण। यह वृद्धि एवं विकास को महत्वपूर्ण घटक है। यह वृद्धि और विकास का महत्वपूर्ण घटक है। बालक को विकास के लिए उचित मात्रा में प्रोटीन 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 अंडे से मिलता है, ठीक है। वसा, घी, मक्खन, चिकन, कार्बोहाइड्रेट, चावल, ठीक है, खनिज लवण इत्यादि की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर बच्चे को अच्छा खान पान दिया जाएगा तो उसका विकास और वृद्धि दोनों अच्छा होगा। अगर खान पान अच्छा नहीं होगा तो उसका विकास भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पोषण और वृद्धि। यह विकास के अन्य तत्वों को महत्वपूर्ण कारण होता है। बौद्धिक विकास जितना उच्चतम होगा, हमारे अंदर समझदारी, नैतिकता, भावात्मकता, तर्कशीलता इत्यादि का विकास उतना ही उत्तम होगा। तो वृद्धि देखते हैं कि जिस घर के माता पिता ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उनका बौद्धिक स्तर अच्छा होता है, तो बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, नैतिक होते हैं और भावात्मक होते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है वृद्धि। अब है वंशानुगत। वंशानुगत हेरिडिटी की स्थिति शारीरिक एवं मानसिक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। माता पिता के गुण और अवगुण का प्रभाव बच्चों पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। जैसे कि अगर माता पिता अच्छे बातचीत करने वाले होंगे तो बच्चे भी अच्छी बातचीत करेंगे। अगर माँ बाप पढ़ने वाले होंगे तो बच्चे भी इनको देख करके पढ़ने वाले होंगे। तो वंशानुगत हेरिडिटी का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर माता पिता हष्टपुष्ट होंगे तो बच्चा भी हष्टपुष्ट होगा, ठीक है। अगला है लिंग। समानता लड़के और लड़कियों के विकास के क्रम में विविधता देखी जाती है। किसी अवस्था में विकास की गति लड़कियों में तीव्र होती है तो किसी अवस्था में लड़कों में, ठीक है। तो ये लिंग भी होता है। कभी कभी लड़कियां क्या होती है, लड़कियों का एक उम्र होता है जिसमें लड़कियां तेजी से वृद्धि करती हैं, विकास करती हैं, लेकिन किसी उम्र में लड़के तेजी से विकास और वृद्धि करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ इंडोक्राइन ग्लैंड्स से निकलने वाला हार्मोन बालक और बालिकाओं के शरीर का विकास भी प्रभावित करते हैं। आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं जिनका खान पान अच्छा होता है वो जल्दी से हष्ट पुष्ट हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं। उनकी क्योंकि अंतर्ग्राही जो ग्रंथियाँ होती है हार्मोन्स ज़्यादा बनाती हैं। लेकिन जो बच्चे जो जिनका खान पान कम होता है वो कम उम्र के लगते हैं, लेकिन उनके एज ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उनका हार्मोन्स ज़्यादा नहीं बनता है, ठीक है। छठा है शारीरिक क्रिया। जीवन को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम बहुत ज़रूरी है। यह मानव की आयु बढ़ाता है और यह व्यक्ति को सक्रिय एवं एक्टिव बनाता है। देखा होगा कि जो बच्चे योगा करते हैं, जिम जाते हैं, उनके शरीर बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहता है और उनका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। लेकिन जो बच्चे दिन भर घर में बैठे रहते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, वो धीरे धीरे बीमार पड़ते हैं, उनकी बुद्धि भी धीरे धीरे कम होती जाती है, ठीक है। अब वृद्धि की अवस्थाएं कौन कौन सी। जो वृद्धि की अवस्थाएं हैं, मनोवैज्ञानिकों ने मानव बुद्धि को निम्नलिखित अवस्थाओं में विभाजित किया है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो जो पहला है शैशव काल, जो जन्म से 2 साल होता है, ठीक है। इसमें जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है, ठीक है। जब बच्चा जन्म लेता है तो देखा होगा जन्म के बाद 2 साल तक वो बहुत ही तेजी से होता है उनका विकास। इस बालक अवस्था में पूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित होते हैं, माता पिता पर निर्भर होते हैं। कुछ भी करना हो वो रो करके जाहिर करते हैं, ठीक है। जैसे कि इस अवस्था में संवेगात्मक विकास भी होता है, शिशु के सीखने की क्षमता की गति तीव्र होती है। क्वेश्चन आएगा कि सीखने की क्षमता कब तीव्र होती है, तो जन्म से लेकर के 2 साल तक, ठीक है। देखते हैं बाल्यकाल। बाल्यकाल है दूसरा चाइल्डहुड, ठीक है। चाइल्डहुड को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व बाल्यकाल, ठीक है। पूर्व बाल्यकाल 2 से 6 वर्ष होता है। तो कब तक होता है, 2 से 6 वर्ष तक। सामान्यतः 2 से 6 वर्ष की अवस्था में बालकों की बाहरी जुड़ाव होने लगता है, ठीक है। बाहरी जुड़ाव मतलब बाहर के जो बच्चे होते हैं उनके साथ मेल मिलाप होने लगता है, खेलने लगते हैं। नकल करने की प्रवृत्ति तथा दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब गली मोहल्ले में जब देखते होंगे कोई सब्जी वाला आता है तो वो जो बोलता है वो उसको दोहराते हैं, मम्मी पापा जो बोलते हैं उसको वो दोहराते हैं, ठीक है। समाजीकरण और जिज्ञासा दोनों में वृद्धि होती है। वो समाज में जुड़ने, पड़ोसियों के घर जाने लग जाते हैं, ठीक है। बाहरी लोगों से मिलने लगते हैं, वो घूमने लगते हैं। पहले बचपन में वो किसी के पास नहीं जाते, केवल मम्मी पापा के पास जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो समाज के लोगों के पास भी जाने लगते हैं। भाषा सीखने लगते हैं, सर्वोत्तम अवस्था होता है। तो भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कब होती है, 2 से 6 वर्ष पूर्व बाल्यकाल, ठीक है। अब इसका जो उत्तर बाल्यकाल है, उत्तर बाल्यकाल 6 से 12 वर्ष। इस अवस्था में बच्चों में बौद्धिक, नैतिकता, सामाजिक तर्कशीलता इत्यादि का व्यापक विकास होता है। बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक तथा तर्कशीलता, ठीक है। 6 से 12 वर्ष की उम्र उत्तर बाल्यकाल में। इसमें कहते हैं पढ़ने की रुचि के साथ स्मरण क्षमता में विकसित होता है, ठीक है। जैसे जैसे वो पढ़ते हैं तो उनका याद करने की क्षमता बहुत ज़्यादा रुचि हो जाता है। समूह में खेलना, बच्चों के साथ खेलना, समूह में रहना, समलैंगिक मित्र बनाना, दोस्त बनाना, ठीक है। जीवन में अनुशासन तथा नियम महत्व समझ आने लगती है। खोजी दृष्टिकोण, घूमने की प्रवृत्ति का विकास, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं उस समय खिलौने को तोड़ तोड़ के उसके अंदर खोज करते हैं, ठीक है। और घूमने की वो जब भी कोई घर वाला बाहर जाता है तो उनके पीछे लग जाते हैं घूमने के लिए, ठीक है। आगे है किशोरावस्था, सबसे इंपॉर्टेंट है किशोरावस्था। 6 से लेकर 12 वर्ष, 18 वर्ष, 12 से लेकर के 18 वर्ष तक, इसको बोलते हैं टीन एज। क्या बोलते हैं, टीन एज, ठीक है। अत्यंत जटिल अवस्था होता है, ठीक है। शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलता है, शरीर में परिवर्तन देखने को मिलता है। हमारी मांसपेशियाँ मजबूत होने लगती है, हड्डियाँ हमारी मजबूत होने लगती है। चेहरे पे दाढ़ी मूंछें आने लग जाती है इस उम्र में। अब अगला है बालक बाल्य अवस्था में परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। इसके बाद जैसे 12 साल में आता है तो परिपक्व, मैच्योर होना शुरू होता है, मैच्योर, ठीक है।
किशोरों में भार, लंबाई, मांसपेशियों में वृद्धि होती है। ठीक है, आगे है कि प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं एवं उनकी काम की मूलना प्रवृत्ति जागृत होने लगती है। जो प्रजनन अंग होते हैं लड़के और लड़कियों के, वो दोनों विकसित होने लगते हैं और काम की मूल प्रवृत्ति जागृत होने लगते हैं। किशोर दुश्चिंता, दुविधा एवं स्वयं से संबोधित सरोकार मतलब का भाव रखते हैं। इस समय क्या होता है, संकोच करते हैं अपने ऊपर और वो सोचते हैं, दुविधा में होते हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या सही है, क्या गलत है। जैसे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ, जैसे प्रश्न उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कि मैं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ। ठीक है, मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र जाती है, ये उनके ज़्यादातर मित्र बनने लग जाते हैं। इस अवस्था में नशा या अपराध की ओर उन्मुख हो जाते हैं। अगर इस अवस्था में सही गाइडेंस ना मिले तो बच्चे इस उम्र में नशा करने लग जाते हैं, अपराध की ओर उन्मुख हो जाते हैं, चोरी करना, लड़ाई करना, ठीक है, होने की अधिक संभावना होती है। ठीक है, इसलिए इसे दुविधा का कहते हैं। तो सबसे जटिल अवस्था बोला जाता है इसे। वे युवा अवस्था 18 से 40 वर्ष। ठीक है, युवा अवस्था सामान्यतः 18 से 40 वर्ष होता है। ठीक है, किशोरावस्था में युवा पूर्णावस्था की कोई निश्चित उम्र नहीं होती, कोई निश्चित उम्र नहीं होती है। ठीक है, कि कितने वर्ष तक है रहेगा। यह अवस्था मानव विकास की अति निश्चित परिपक्वता ग्रहण करने के लिए होती है। सबसे ज़्यादा इसमें मैच्योर हो जाते हैं बालक। ठीक है, सबसे ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं। आगे है परिपक्व प्रौढ़ावस्था 40 से 65 वर्ष। सामान्यतः 40 से 65 वर्ष की अवस्था शारीरिक विकास में गिरावट आने लगती है, झुर्रियाँ आने लगती हैं, मांसपेशियाँ हमारी कमज़ोर होने लगती है, हड्डियों में हमेशा दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है। ठीक है, बालों का सफ़ेद होना, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, मांसपेशियों में ढीला बनाने लगता है, चेहरों पर झुर्रियाँ आने लगती है, चलने फिरने में दिक्कत आती है। ठीक है, आगे है वृद्ध प्रौढ़ावस्था। वृद्ध प्रौढ़ावस्था होता है 65 से ऊपर। 65 से ऊपर की वर्ष की अवस्था शारीरिक क्षमता का कमज़ोर होना और सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों के प्रति रुझान। ठीक है, समाज में एक मतलब जो बुजुर्ग लोग होते हैं एक साथ बैठ जाते हैं और सामाजिक कार्य करने लगते हैं। ठीक है, भगवान का ध्यान लगाते हैं, धर्म का काम करते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक क्रियाकलापों के प्रति रुझान होता है। ठीक है, जैसे शादी वादी का जो भी होता है सब वही देखते हैं। तो ये हुआ हमारा अवस्थाएँ सारी समाप्त। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बाल विकास के सिद्धांत।